Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अकाउंटेंसी 2 में सिंगल एंट्री नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जो ये सबसे लेंथी अकाउंट्स आप कह सकते हो पूरे अकाउंटेंसी 2 में। और आज से हम उसमें बड़े सम का सफर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे 9 अकाउंट्स आपको ड्रॉ करने हैं, जो कि मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। सिंगल एंट्री में ये वाला अकाउंट्स, इतने सारे अकाउंट्स वाला सम आपको कब करना है, जब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हो और उसमें ये मेंशन हो कि पर्सन अपने अकाउंट्स सिंगल एंट्री से मेंटेन कर रहा है या उसने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखे हैं और आपको आंसर में ये पूछा गया होगा कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो आपको जब फाइनल अकाउंट मांगे हो तब आपको इतने सारे अकाउंट ड्रॉ करने हैं। 3 फाइनल अकाउंट के अलावा बाकी के अकाउंट्स हैं वो सिंगल एंट्री के हैं, जैसे कि बीआर, डेटर अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, जो आप अगर ये अकाउंट मेंटेन करोगे तो ही पता चलेगा। एक और है जो बैलेंस शीट जैसा है, सबसे पहला नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जस्ट लाइक बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट और सेट अमाउंट होता है। वो क्यों बनाना है? सिर्फ एक रीजन, अगर आपको सम में ओपनिंग कैपिटल ना दिया हो, ये मिसिंग हो, तो आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो ऐसा ही एक सम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3, स्टार्टिंग का सम, इंपॉर्टेंट सम कह सकते हो। पेज नंबर 222 पे आपको पहुंचना है, 222। और जैसे पेज पे पहुंचोगे आपको क्लियर कट उसमें कोई हेडलाइन भी दिखेगा। क्या हेडलाइन है? ब्रॉड कलर से लिखा हुआ है द कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। यानी ये मेथड का नाम क्या है? सिंगल एंट्री कन्वर्ट इनटू डबल एंट्री। चलो पूरा सम के लिए आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम आराम से ध्यान से देखते जाना है कि मैं कैसे सिंगल एंट्री का डबल एंट्री में कन्वर्जन कर रहा हूँ। थोड़े से रूल्स। डबल एंट्री है तो हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। अगर कोई आपको बैलेंस दिया हो, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट होगा। उसके लिए एग्जांपल नंबर 3, टेक्स्ट बुक, नोटबुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइंट होना है। पेज नंबर 222 स्टार्ट कर रहा हूँ। Shri Bharat Bhai Saab maintained his account on single entry system from the following detail: prepare P&L account and of year ending 31st March 2018 and balance sheet as on that date। आपको बोला है कि भरत भाई अपने अकाउंट सिंगल एंट्री से रख रहे हैं, प्रिपेयर करो P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st May 2018। तो सिर्फ 2 अकाउंट मांगे, पर फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग भी आता है और उसके अलावा बाकी के अकाउंट्स भी हम मेंटेन करेंगे। वो क्यों करेंगे उसका रीजन आपको 1-2 सम के बाद पता चलेगा। बाकी के अकाउंट्स में कई बार हमें कैश अकाउंट नहीं बनाना होगा। अगर आपको क्वेश्चन में रेडीमेड कैश अकाउंट दिया है तो इसकी जरूरत नहीं है। ओपनिंग कैपिटल दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। तो 1-2 अकाउंट हम कम बनाएंगे आने वाले सम में। अभी के लिए आप देखोगे तो 4 अलग अलग हेडिंग्स है। पहला हेडिंग, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1/4/2017। 31/3 का बैलेंस हो तो वो एंडिंग होता है। 1/4 का बैलेंस यानी कौन सा बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। और वो सारी एसेट एंड लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस में आप चेक करोगे तो आपको कोई भी ओपनिंग में आपको कैपिटल नहीं दिखेगा। देख लो आप सारे ओपनिंग बैलेंस, कहीं पे भी नहीं है ओपनिंग कैपिटल। सेकेंड है ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, वेयर एज अंडर करके आपको ट्रांजेक्शन दिया है। थर्ड हेडिंग दिया है बैलेंस एज ऑन 31st May 2018 यानी क्लोजिंग बैलेंस। और फोर्थ आपका एडजस्टमेंट है। 4 हेडिंग में खत्म हो जाता है, बट मेहनत कितना करना है? इतना करना है। और कुछ अकाउंट्स हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं और ये तो आपके 11-12 के कुछ अकाउंट्स हैं, तो ये तो आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। चलिए तो लेट्स स्टार्ट सम ऑफ सिंगल एंट्री। फर्स्ट हेडिंग, सारे ओपनिंग बैलेंस दिए हैं 1/4/2017 के।
फिक्स जगह सारे ओपनिंग असेट्स एंड लायबिलिटी पकड़ पकड़ के यहाँ पे डालो स्टेटमेंट में। फर्स्ट इफेक्ट स्टेटमेंट में, दूसरी व्हाटएवर अकाउंट में। और बैलेंस का डेबिट टू डेबिट, क्रेडिट टू क्रेडिट इफेक्ट होगा। पहला ओपनिंग बैलेंस मुझे दिखा क्रेडिटर, क्रेडिटर असेट है या लायबिलिटी, पहली इफेक्ट स्टेटमेंट में तो बोले लायबिलिटी, तो ये लिखा मैंने क्रेडिटर का सबसे पहला बैलेंस 550,500। दूसरा इफेक्ट पर्टिकुलर अकाउंट में, पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5500 कंप्लीट। देखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड, वहां पे क्रेडिट साइड, क्रेडिट टू क्रेडिट। सेकंड बैलेंस इससे एग्जैक्ट अपोजिट डेटर, पहले स्टेटमेंट में इफेक्ट आता है। स्टेटमेंट में कौन से साइड, असेट साइड, क्योंकि डेटर का असेट होता है बैलेंस, वो असेट कहलाता है। यहाँ पे लिखा दूसरा उसका अकाउंट, डेटर का ओपनिंग बैलेंस, डेटर अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7000 हो गया डेबिट टू डेबिट। सेम इसके जैसे दो और है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल का कनेक्शन डेटर के साथ, फर्स्ट इफेक्ट स्टेटमेंट में देखो बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल बीआर अकाउंट वैल्यू रुपीस 1700। दूसरा इफेक्ट उसके अकाउंट में डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ पे नोट डाउन हुआ, देख लो। नेक्स्ट आगे बढ़े, फिर उसके बाद लिखा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है अपना लायबिलिटी, उसका कनेक्शन क्रेडिटर के साथ, ये लिखा बिल्स पेएबल वैल्यू रुपीस 800। दूसरा इफेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड, जैसे क्रेडिटर का बैलेंस ओपनिंग होता है वैसे इसका भी ओपनिंग बैलेंस 800। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे, सबसे पहला इफेक्ट स्टेटमेंट में ये लिखा मैंने स्टार्टिंग में फर्नीचर वैल्यू रुपीस 900। दूसरा इफेक्ट फिक्स असेट अकाउंट हम नहीं ड्रॉ करते, उसका ओपनिंग बैलेंस है फिर भी फाइनल बैलेंस शीट में जाएगा, ये लिखा मैंने असेट साइड फर्नीचर वैल्यू रुपीस 900, पर बाहर नहीं, कौन से साइड, इनर कॉलम लिखना है। यानी ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट इफेक्ट तो स्टेटमेंट में आ गई, दूसरा इफेक्ट पर्टिकुलर अकाउंट्स में। आगे बढ़े तो फिर उसके बाद हमें दिखाई दे रहा है स्टॉक। स्टॉक का ओपनिंग है सबसे पहले स्टेटमेंट में, ये लिखा मैंने स्टॉक वैल्यू रुपीस 4500। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा इफेक्ट वो ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट आइटम 4500। इस तरीके से देख सकते हो। एंड लास्ट ओपनिंग बैलेंस है कैश बैलेंस, सबसे पहले स्टेटमेंट में ये लिखा कैश वैल्यू रुपीस 1200। सेकंड उसका अकाउंट बनाया, उसके अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 1200। तो ये सारे ओपनिंग देखते ही देखते खत्म हो गए, और जैसे ओपनिंग खत्म हो आपको ये पता होना चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस का काम कंप्लीट हो चुका है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसका काम भी कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल करें जरा, असेट साइड का टोटल ज्यादा है और टोटल करोगे मेरे पास ऑलरेडी किया हुआ है 15,300 इसका टोटल आएगा। कितना टोटल आएगा, 15,300। क्यों हमने ये बंद कर दिया, सारे ओपनिंग पकड़ के आप स्टेटमेंट में डाल चुके हैं, तो इसमें डिफरेंस में आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, और वो मिलेगा बच्चों 9,000। ये दोनों माइनस करने के बाद जैसे ओपनिंग कैपिटल 9,000 मिला, उसका सेकंड आपको कहाँ लिखना है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शुरुआती ओपनिंग कैपिटल से होगी, ये लिखा मैंने 9,000। तो ये जब ओपनिंग बैलेंस आप राइट डाउन करोगे उसके आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अकाउंट्स बनाओ, ओपनिंग बैलेंस लिखो। सेकंड हेडिंग पे हम जाते हैं जो कि है ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर वेयर एज अंडर, और जो ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं अब आपको रूल्स पता होना चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसकी एक डेबिट इफेक्ट देनी है, एक इफेक्ट देना है क्रेडिट। चलो तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, लिखा है कैश पेड फॉर बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का कैश पेड किया, कैश का कॉन्सेप्ट सोचो, कैश अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश पेड करोगे कैश जाएगा, क्या आएगा आपके पास, सामने वाला बिल्स पेएबल अकाउंट, यानी बिल्स पेएबल वापस आएगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सबसे पहला एंट्री होगा डेबिट साइड, बिल्स पेएबल अकाउंट में डेबिट साइड सामने वाले अकाउंट का नाम
that is cash account value rupees 3000. Second effect, cash account में credit side buy bills payable account value rupees 3000. Is it clear? चलो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड उसके सामने ही है कैश रिसीव फ्रॉम बीआर. बीआर के सामने कैश रिसीव हुआ. कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? तो बोले कैश आ रहा है. आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट क्या जाएगा? बीआर जाएगा. तो टू बीआर अकाउंट. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पहला इफेक्ट टू बीआर अकाउंट वैल्यू रुपीज 3000 और बीआर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट वैल्यू रुपीज 3000. ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट. आगे बढ़े. नेक्स्ट नंबर 3 रिसीव फ्रॉम डेटर. डेटर के पास से पैसे मिले. अगेन कैश आ रहा है. कैश आ रहा है. कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिट साइड डेटर अकाउंट वैल्यू रुपीज मिले हमें 36000. दूसरा इफेक्ट डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट 36000. ये हम ऑलरेडी छोटे सम में सीख चुके हैं, तो अब आपको ये एंट्रीज आनी चाहिए. नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर. अब पैसे पेड कर रहे हो क्रेडिटर को. कैश आ रहा है या कैश जा रहा है? तो बोले कैश जा रहा है. तो क्या वापस आएगा? कौन पैसे लेके जा रहा है? पैसे लेके जा रहा है क्रेडिटर. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड टू कैश अकाउंट वैल्यू रुपीज 24000 और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर अकाउंट वैल्यू रुपीज 24000. आप देख सकते हो डेबिट क्रेडिट इस तरीके से एंट्री हो रही है. नेक्स्ट पेज पे आओगे तो उसमें आपको दिखेगा डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड सबसे पहले ये समझो कि उसका पीएनएल इफेक्ट क्या होगा. डिस्काउंट अलाउड अपने लिए खर्चा है. पीएनएल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. तो फर्स्ट एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड वैल्यू रुपीज 1500. सेकेंड इफेक्ट डिस्काउंट अलेक्शन का कनेक्शन है सीधा डेटर के साथ. एक डेबिट इफेक्ट वहां पे हुआ तो दूसरा क्रेडिट इफेक्ट कहां पे दोगे? डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड डिस्काउंट अलाउड. और इसके जैसा ना एक और है. अगर बैड डेट हो और वो भी यहाँ पे आपको दिया हो, जैसे कि है ही बैड डेट. देखो लास्ट में ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा है तो बैड डेट का एक इफेक्ट भी पीएनएल में, दूसरा डेटर में. थोड़ी देर बाद देखेंगे. नेक्स्ट हम ले रहे हैं डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड पहला एंट्री पीएनएल सोचो. डिस्काउंट रिसीव अपने लिए फायदा है. क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट क्रेडिट करेंगे. तो डेबिट कौन सा अकाउंट करेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड का कनेक्शन क्रेडिटर के साथ है. जैसे डिस्काउंट अलाउड डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा, वैसे डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड लिखना है डिस्काउंट रिसीव्ड. वैल्यू कितना है डिस्काउंट रिसीव्ड का? 600. सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल बाय डिस्काउंट रिसीव्ड वैल्यू रुपीज 600. आगे बढ़े बच्चों. नेक्स्ट वन सन्ड्री एक्सपेंसेस. कोई भी खर्चे करो, आइदर ट्रेडिंग डेबिट आइदर पीएनएल डेबिट. सन्ड्री एक्सपेंसेस का होगा पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस वैल्यू रुपीज 8800. सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंसेस करोगे आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा. एक डेबिट इफेक्ट तो क्रेडिट कहां करोगे? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस वैल्यू रुपीज 8800. इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट वन आप देख सकते हो बैड डेट. बैड डेट का मतलब अभी मैंने समझाया था. पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा इफेक्ट कहां होगा? डेटर अकाउंट. अगर प्रॉपर समझना है तो ऐसा बैड डेट का फुल फॉर्मेट आता है पीएनएल में 2BD प्लस BD. दैट मींस बैड डेट प्लस बैड डेट प्लस बैड डेट रिजर्व माइनस बैड डेट रिजर्व. और ये जो फॉर्मेट है वो टाट का फॉर्मेट है. कौन सा फॉर्मेट? टाट. टाट में टी का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस शीट, ए का मतलब होता है एडजस्टमेंट. और ये जो मेथड है वो कौन सा है आपको? ट्रायल बैलेंस शीट का या एडजस्टमेंट का? तो ये ट्रायल बैलेंस शीट का होगा. एडजस्टमेंट का कब होगा? जब आपको फोर्थ में एडजस्टमेंट के साथ बोला हो कि बैड डेट 5% रखना है, बैड डेट रिजर्व इतना रखना है. जब वो परसेंटेज में आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया हो तब वो एडजस्टमेंट का होगा.
अभी जो ये बेड डेट है वो कौन सा है, ट्रायल बैलेंस शीट का, तो 500 रुपए यहाँ पे लिख दूं, यस। सेकेंड इफेक्ट, अगर ट्रायल बैलेंस शीट का है तो डेटर अकाउंट में आपको देना चाहिए, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बीडी अकाउंट वैल्यू ₹500, तो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट दोनों डेटर अकाउंट में एंट्री होगी। और एक डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट, देख सकते हो, यस। बैड डेट के बाद लिखा है परचेज ऑफ फर्नीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, ब्रैकेट में डेट दिया है। परचेज ऑफ फर्नीचर करोगे या सेल ऑफ फर्नीचर करोगे, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। तो सबसे पहले असेट साइड, अगर आपने कोई फर्नीचर वगैरह परचेस किया है तो ऐड करो, कौन सी तारीख को पेमेंट किया है, मतलब परचेस किया है 1/10/2017 और कितने का परचेस किया है 600, इसको जोड़ देना है आपको, आई थिंक 1500 आंसर आएगा। दूसरा इफेक्ट सोचने जैसी बात है, परचेज ऑफ फर्नीचर करोगे, सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट इफेक्ट आपने दिया है क्योंकि असेट साइड लिखा है। क्रेडिट कहाँ करोगे, क्रेडिट करोगे कैश जाएगा, परचेज ऑफ असेट करने से आपके पास से क्या जाएंगे, पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड लिखोगे, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखोगे, परचेज ऑफ फर्नीचर, कितना 600, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, लिखा है परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न सबसे पहला एंट्री जो आप कभी नहीं भूलोगे वो आपको देना होगा क्रेडिटर अकाउंट में। सेकेंड इफेक्ट आप परचेज में से माइनस करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने ही वाले हो, तो पहला बच्चा ऑलवेज भूल जाता है। परचेज रिटर्न, आपने क्रेडिटर के पास से परचेज किया, आपने रिटर्न कर रहे हो, गुड्स जा रहा है और कौन लेके जा रहा है, क्रेडिटर, तो परचेज रिटर्न क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड, ये लिखा मैंने परचेज रिटर्न वैल्यू ₹400। सेकेंड इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट में कैश और क्रेडिट परचेज दो तरह के होते हैं, उसमें से ये रिटर्न माइनस कर दो 400, इस तरीके से। एग्जैक्ट इसका अपोजिट होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में यहां से माइनस होगा, कितना माइनस करोगे 800 है, और सेल्स रिटर्न का कनेक्शन होता है डेटर के साथ। डेटर हमें उसने किया हुआ सेल वापस कर रहा है, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है और कौन वापस कर रहा है, डेटर, क्रेडिट टू गिवर, तो डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न किया 800। और एक चीज, यहां आपने क्रेडिट साइड से माइनस किया, इफेक्ट कौन सा दिया, डेबिट, क्योंकि ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इफेक्ट एक क्रेडिट इफेक्ट होना जरूरी है। डेबिट क्रेडिट साइड से माइनस किया, डेबिट इफेक्ट, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट क्रेडिट साइड लिखा, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि डेबिट साइड ही लिखो क्रेडिट साइड ही लिखो, माइनस भी हो सकता है जैसा कि यहाँ रिटर्न में हो रहा है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन में एक बच रहा है ड्राइंग। ड्राइंग में दो तरह के ड्राइंग होते हैं, ध्यान से सुनना, एक होता है कैश ड्राइंग, दूसरा होता है स्टॉक ड्राइंग। तो अगर कुछ ना बोला हो तो आपको ड्राइंग समझना है कैश। कौन सा ड्राइंग समझोगे, कैश। अरे कोई भी तरह का फिर ड्राइंग हो ना, आपको उसकी फर्स्ट इफेक्ट देनी है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में अगर इंटरेस्ट हो तो प्लस हो जाता है, नेट प्रॉफिट हो तो भी प्लस हो जाता है, अगर ड्राइंग हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस। चलो है ये कौन सा ड्राइंग है, कितना है 2000, तो 2000 ओपनिंग कैपिटल में से क्या करना है, माइनस। अच्छा, लायबिलिटी साइड से माइनस किया तो डेबिट इफेक्ट दिया, बोल सकते हो क्या इफेक्ट दिया, डेबिट। क्रेडिट कहां करोगे, क्रेडिट करोगे कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड ड्राइंग, यानी कैश का ड्राइंग कितना है 2000। इज इट क्लियर, यस। तो सारे ट्रांजैक्शन देखते देखते खत्म हो गए। अब हेडिंग नंबर 3 पे जाएंगे। जितना भी बोर्ड पे आपको कभी भी लग रहा है पोस्ट करके लिख देना है, आप वहां तक का नोट डाउन कर सकते हो। चलो, कहने के लिए कह सकते हो कि हाफ सम कंप्लीट हो चुका है, पर अभी भी काफी सारा वर्क पेंडिंग है और उसके लिए हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 3rd पे जाना होगा। देखो, जैसे मैं सम बोल रहा हूँ आप उसको पूरा नोट डाउन कर सकते हो। 2 टेक्निक है सिंगल एंट्री के सम ऑनलाइन करने का। फर्स्ट टेक्निक, आप जो मैं बोल रहा हूँ सामने अकाउंट रखो, हैंड्स फ्री आपके पास हो, जो भी एंट्री जहां मैं बोल रहा हूँ वहां पे साथ में लिखते जाओ, पोस्ट करो लिखते जाओ जहां जहां एंट्री दिया है। सेकेंड मेथड, आप लास्ट में जब पूरा सम कंप्लीट होगा वो पूरा सम नोट डाउन कर लो और एक पेंसिल लेके जहां जहां मैं एंट्री दे रहा हूँ साथ में टिक मार्क करते जाओ।
जो एंट्री आपको जो भी मेथड सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। अभी के लिए नेक्स्ट हम जाते हैं हेडिंग नंबर 3 के ऊपर। फॉलोइंग वेयर द बैलेंस एज ऑन 31/3/2018। 31/3/2018 का बैलेंस यानी असेट एंड लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस एक इफेक्ट आपको कहां देनी है? बैलेंस शीट में, और दूसरा व्हाटएवर दी अकाउंट्स। ओपनिंग में हमने स्टेटमेंट में एक इफेक्ट दिया था, दूसरे अकाउंट में एंट्री दिया था। क्लोजिंग का एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा और दूसरी पर्टिकुलर अकाउंट में। चलिए तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग बैलेंस। पहला है डेटर। कहाँ लिखो डेटर बैलेंस शीट में? यहाँ पे। तो ये लिखा मैंने डेटर और वैल्यू रुपीस है हमारे पास 9000, पर उसको मैंने बाहर नहीं लिखा। रीजन क्या है? उसके ऊपर एडजस्टमेंट आएगा, बैड डेट या बैड डेट रिजर्व काउंट करना होगा। तो क्लोजिंग है फिर भी इनर कॉलम में लिखा। सेकंड, उसके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में, यहाँ पे 9000। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन सी साइड लिखूं? लायबिलिटी साइड लिख सकते हैं। हाँ, तो ये लिखा मैंने क्रेडिटर का क्लोजिंग, वैल्यू रुपीस 3600। सेकंड इफेक्ट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड सबसे लास्ट में टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके 3600। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल का बैलेंस। पहले बीआर असेट साइड डेटर के साथ आएगा, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल वैल्यू रुपीस 1400। सेकेंड इफेक्ट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में उसका क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू रुपीस 1400। इस तरीके से। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल का क्लोजिंग। बिल्स पेएबल कौन सी साइड आएगा बच्चों? लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर के साथ आएगा बिल्स पेएबल वैल्यू रुपीस 2900, और यहाँ पे भी उसके अकाउंट में सबसे लास्ट में डेबिट साइड 2900 करके आपको लिख देना है। ठीक है, चलो क्लोजिंग बैलेंस का एक इफेक्ट आप देख सकते हो, मैं बैलेंस शीट में दे रहा हूँ। नेक्स्ट है कैश बैलेंस। कैश एंड वैसे क्लोजिंग स्टॉक दोनों हमारे लिए करंट असेट है, दोनों हम असेट साइड लिख सकते हैं। लिख दो? हाँ, असेट साइड सबसे पहला लिखा मैंने कैश बैलेंस वैल्यू रुपीस 1800 एंड क्लोजिंग स्टॉक भी इसी के साथ लिखूंगा वैल्यू रुपीस 6000। दोनों का सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट हमने मेंटेन किया है, कैश अकाउंट का क्लोजिंग उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे लास्ट में 1800 एंड क्लोजिंग स्टॉक का पर्टिकुलर जगह दूसरा है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में 1800। तो जो बैलेंस है उसको एक इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट में दे दिया, दूसरे पर्टिकुलर अकाउंट। देखते ही देखते इंफॉर्मेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब बात आएगी डेंजरस एडजस्टमेंट की, और फिर से वो एडजस्टमेंट होंगे यानी ट्रांजैक्शंस होंगे, उसका भी एक डेबिट इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट इफेक्ट। तो बैलेंस के अलावा हर ट्रांजैक्शन का डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देना चाहिए। चलो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट काउंट करो, यानी ओपनिंग बैलेंस ये रहा ओपनिंग कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो तो क्या करना है? प्लस, क्योंकि जो ओनर ने कैपिटल दिया है ना उसके ऊपर बिजनेस में से उनको इंटरेस्ट मिलता है, सो वो कंपनी के लिए एक तरह का लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%, निकालो तो जरा इसके 10%, यानी 900 इंटरेस्ट आएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल में प्लस हुआ। अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटी साइड प्लस किया, कौन सा इफेक्ट दिया? आपने क्रेडिट इफेक्ट दिया, क्योंकि लायबिलिटी साइड लिखा। डेबिट कहाँ करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट यहाँ पे, डेबिट यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस के लिए ये एक तरह का पेमेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल हाउ मच? 9000। कहाँ से? 900 कहाँ से आया? एडजस्टमेंट नंबर 1 से आया। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन प्रोवाइड रिजर्व फॉर अ बैड एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर। प्रोवाइड रिजर्व से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यानी बैड डेट रिजर्व रखना है। कितना रखना है? 5%। क्या आपके पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है? हाँ है, 9000 क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया था, तो उसके ऊपर बैड डेट रिजर्व रखो, यानी बीडीआर रखो 5%।
चलो निकालो जरा इसके 5%। मैं यहाँ पे आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आई थिंक 455% आएगा। जैसे माइनस करोगे आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 8550। तो ये डेटर के ऊपर बैड डेट रिजर्व रखा। सेकेंड एंट्री कहाँ होगी? सेकेंड एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट में, टाटा फॉर्मेट। बैड डेट रिजर्व 2 है, एडजस्टमेंट का हो तो प्लस करो, ट्रायल बैलेंस शीट का हो तो माइनस करो। ये कौन सा है? एडजस्टमेंट का है। 5% हमने निकाला तो एडजस्टमेंट का यहाँ पे क्या करना होगा? हमें प्लस करना होगा। क्लियर? अब डेबिट और क्रेडिट के लिए सोचो। देखो असेट साइड से माइनस किया, कौन सा इफेक्ट दिया? असेट डेबिट साइड होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो माइनस किया, यहाँ से क्रेडिट इफेक्ट दिया। डेबिट कहाँ होगा? डेबिट होगा पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे देख लो है। यस, तो ट्रांजैक्शन का एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट। देखते देखते लास्ट एडजस्टमेंट पे हम पहुंच चुके हैं। हमारा लास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा सा अलग एंड ट्रिकी है। प्रोविजन फॉर अ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। ये जो फर्नीचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये जो वैल्यू है उसमें से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? माइनस। अच्छा इफेक्ट देख लो, वैल्यू तो हम नोट्स बना के ढूंढेंगे, पर डेप्रिसिएशन फिक्स असेट में से माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कैसे पता चला? एडजस्टमेंट नंबर 3 से। आंसर कैसे मिलेगा? नोट नंबर 1 से। तो आंसर ढूंढ ले नोट नंबर 1 से। यस, तो इसके लिए हम ऑलवेज नोट प्रिपेयर करेंगे, ऐसे डायरेक्ट हवा में काम नहीं करना है। सो नोट नंबर 1 मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। चलो यहाँ पे जगह बची है। नोट नंबर 1 किसके लिए? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ध्यान दो, जब डेप्रिसिएशन काउंट करते हो ओपनिंग बैलेंस एंड परचेस अलग अलग तारीख का होता है, और डेप्रिसिएशन का रूल है वो ऑलवेज डेट के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से लगता है। तो चलो काउंट करो डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। ओपनिंग था 900 का डेप्रिसिएशन का रेट है 10% निकालोगे 90 आंसर आएगा। ठीक है, ओपनिंग पूरे साल का 900 पे पूरे 10%, तो 90 रुपीज आई थिंक आंसर आया। ठीक है, पर जब परचेस पे डेप्रिसिएशन काउंट करोगे ऑन परचेस पे डेप्रिसिएशन कैसे अप्लाई होगा? डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिख रहा हूँ। परचेस किया है हमने 600 इंटू 10%। अब बात आती है टाइम पीरियड की। 600 रुपए का हमने फर्नीचर परचेस किया है, 10% रेट है। टाइम पीरियड के लिए ये डेट चेक करो, 1/10 को खरीदा था और कहाँ तक जाना है आपको? 31/3 तक। तो 10 में क्या 10 में नंबर मंथ आएगा? हाँ आएगा। 10, 11, 12, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पूरे 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, यानी पूरे साल का नहीं, 6 डिवाइड बाय 12, आई थिंक 60 और 60 का हाफ आएगा 30 रुपीज आंसर आएगा। चेक कर सकते हो। और टोटल डेप्रिसिएशन मस्ट बी 120। क्या आएगा हमारे पास? टोटल डेप्रिसिएशन। तो 120 इज अवर आंसर ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। कर दे यहाँ से माइनस। यस, यहाँ से 120 माइनस और यहाँ पे 120 पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो जो आंसर आएगा इसका बाहर भी आंसर प्लस और माइनस करके रखना जरूरी है। तो इसका बाहर का आंसर 1380 आएगा। ठीक है, चलो आई थिंक सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब अकाउंट्स बंद करना वो भी एक आर्ट है। 1 बाय 1 सारे अकाउंट क्लोज होते जाएंगे और आपको टोटल करते जाना है। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बंद करेंगे? ये वाला ऑलरेडी हो चुका है। अब बात करते हैं बीआर अकाउंट की। उसमें क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 4400 दिख रहा है, 4400 दिख रहा है। डिफरेंस निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2700। अब ये क्या है? छोटे अकाउंट्स में हम काम कर चुके हैं। बीआर अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग कैश के अलावा एक और आता है जो कि होता है डेटर अकाउंट। याद आ रहा है? डेटर अकाउंट की अभी तक एंट्री नहीं हुई। नॉर्मल सम में ये 4 ही एंट्री होती है, सिवाय के बीआर डिसऑनर्ड हो, उसको आपने क्रेडिट को दिया हो, तो ही उसमें ये 4 से ज्यादा एंट्री होगी। अदरवाइज उसमें कितना एंट्री होगा? सिर्फ 4। अब ये कौन सा एंट्री है? बीआर का कनेक्शन डेटर के साथ है। जब आप डेटर को बीआर लिखते हो
डेटर एक्सेप्ट करके आपको लौटाएगा। बीआर एक्सेप्ट का एंट्री क्या होता है, बीआर आपके पास आएगा, बीआर अकाउंट डेबिट साइन करके कौन दे रहा है, टू डेटर अकाउंट, यानी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट में क्रेडिट साइन, ये लिखा मैंने बीआर अकाउंट, वैल्यू ₹2700। अब ये डेटर अकाउंट है वो भी आप बंद कर सकते हो। डेटर अकाउंट का टोटल करो तो आपके पास टोटल आएगा 50,500। और जैसे डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस का आंसर आपके पास आएगा 43,500। अब ये 43,500 क्या है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग है, कैश है, क्या मिसिंग है, मिसिंग है भाई क्रेडिट सेल, क्योंकि डेटर को हम क्रेडिट सेल करते हैं, राइट। दूसरा इफेक्ट कहां होगा क्रेडिट सेल का, बाद में भूल जाओगे। सेल दो तरह के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। 43,500। अच्छा, ये वाले सब में कैश सेल है ही नहीं, कैसे पता चला, अगर होता तो कैश अकाउंट में आ जाता, तो कैश सेल नहीं है। 43,500 में से 800 माइनस करके आंसर बाहर लिख दो, 42,700, राइट। आगे बढ़े, अब कौन सा अकाउंट बंद करना है, बिल्स पेएबल अकाउंट। टोटल करोगे 4900 आंसर आएगा, 4900 यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे 4100 आंसर आएगा। बिल्स रिसीवेबल की तरह ये भी क्या है, बिल्स पेएबल अकाउंट बंद होके कहां जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में, क्योंकि बिल्स पेएबल क्रेडिटर अकाउंट में एक भी एंट्री नहीं हुआ। ये चार ही इंफॉर्मेशन है, याद रख लेना है आपको, ये चार आएगी ही आएगी। तो क्रेडिटर अकाउंट में बिल्स पेएबल का एक्सेप्ट का एंट्री क्या होता है, क्रेडिटर हम पे बिल्स लगता है, हम एक्सेप्ट करके उसको लौटाता है। बिल्स पेएबल जा रहा है और कौन लेके जा रहा है, क्रेडिटर लेके जा रहा है। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट साइड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, वैल्यू कितना 4100। अब ये अकाउंट भी बंद करो, जैसे क्रेडिटर अकाउंट का टोटल करोगे उसमें 33,700 टोटल आएगा। टोटल एक बार बच्चों आप चेक कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी नोटबुक में किया हुआ है तो वहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ। उसमें से 5500 गए तो आपको मिसिंग वैल्यू मिलेगा 5100 नहीं 28,200। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है जो मुझसे हुआ है, यहाँ पे 59 टोटल आ रहा है, 59 और 59 रखेंगे तो यहाँ पे 51 आएगा। कम कितना वैल्यू आएगा, 5100 और 51 यहाँ पे रखना होगा। ये सेम है, ये एग्जैक्ट है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 28,200। और 28,200 को हम क्या कंसीडर करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट में जो मिसिंग है वो है क्रेडिट परचेज। एग्जैक्ट डेटर की तरह यहाँ पे क्रेडिट परचेज मिसिंग है, और क्रेडिट परचेज कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में 28,200। कैश तो है ही नहीं, कैश परचेज क्यों नहीं है, होता तो कैश अकाउंट में वो आ गया होता, ट्रांजैक्शन में वो आ गया होता। तो 28,200 में से 400 निकालो, 27,800 आंसर आएगा, ठीक है। अब बचा ये कैश अकाउंट, पहले पांचों अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। कैश अकाउंट में चेक करो क्या हो रहा है, आई थिंक दोनों साइड इक्वल टोटल हो जाएगा, क्योंकि और कुछ मिसिंग है नहीं। होता तो क्लोजिंग या ये होता, अगर फिर भी मिसिंग आ रहा है तो वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना उसका ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अभी ये अकाउंट चेक करो, आई थिंक यहाँ पे मैच हो जाएगा, 40,200 इसका टोटल आएगा। कितना आएगा, 40,200, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग की बारी। ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट सारी चीजें लिख चुके हैं, टोटल करो सिर्फ। ट्रेडिंग का टोटल यहाँ पे 48,700 आ रहा है, 48,700, ठीक है। ओके सॉरी, 47,700 के बाद यहाँ पर अगर आप ये दो चीजें माइनस करोगे, ये दो वाले ओपनिंग भूलना नहीं है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, जीपी ग्रोस प्रॉफिट का आंसर आपको मिल जाएगा, और वो आएगा 16,400। हाउ मच, 16,400। और जीपी कहाँ जाएगा, वो जाएगा पीएनएल में, ये लिखा बाय जीपी 16,400। उसमें 600 जोड़ोगे 17,000 आंसर मिलेगा। कितना, 17,000। उसमें से डेबिट साइड सब कुछ माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या आंसर मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। काउंट करो तो जरा नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट का आंसर आएगा 4730। ये नेट प्रॉफिट आएगा।
और नेट प्रॉफिट उठा के कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में। ओपनिंग में नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करो, लॉस हो तो माइनस करो। प्रॉफिट है तो हम प्लस करेंगे 4730। चलो इसको प्लस करो, इसको प्लस करो और 2000 को माइनस करो, बाहर का आंसर आपके पास आएगा 12630। अब अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो समझो सम करेक्ट, और टोटल आएगा 19130। 19130 बोथ द साइड आप टोटल चेक कर सकते हो, टोटल इक्वल हो ही जाएगा। और कैसे होता है पूरा सम हमने देखा हुआ है, बिल्कुल इजी इतना नहीं है, पर दो सम के प्रैक्टिस के बाद या एक दो सम और करने के बाद आपको सिंगल एंट्री बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। साथ में होमवर्क में आप 25 नंबर का सम करो, जो बोर्ड पे आपको क्लियर कट में आपको पूरा रीजन दे रहा हूँ, आराम से वीडियो लेक्चर पोस्ट करके ये काम आप कर सकते हो। तो बच्चों आज का ये सम एक ही सम हो पाएगा सिंगल एंट्री में हर रोज, तो एक सम का सफर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.